आइए चलते हैं अपना गेहूं का खेत देखने। मौसम तो इसे हल्का धुंध सा है, लेकिन देखा जाए कि गेहूं का फसल कैसा हुआ है। सबसे पहले आप सभी को बता देना चाहता हूं, इस लाइव स्ट्रीम के दोस्तों को अग्रिम रूप से 2026 हेतु मेरे तरफ से धन्यवाद। अब गेहूं के बारे में बताऊंगा, उससे पहले ये जान लीजिए, जिस तरह से आप लोगों ने सहयोग किया है उसी तरह से सहयोग करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे जुड़ने का प्रयत्न कीजिए। अब गेहूं में गुल्ली डंडा, मकोई ज़्यादा जम गए हैं, उसके बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ये देखिए, ये मकोई जमे हुए हैं, अर्थात उगे हुए हैं। मकोई हर वर्ष मैं मकोई का दवा डालता हूँ। मकोई जल भी जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, फिर भी इनका जमाव पता नहीं कहाँ से हो जाता है, किस तरह से होता है। और समस्या यह है कि कंबाइन मशीन से गेहूं धान की कटाई होती है, हो सकता है उसके झरने के साथ चले जाते हों या कोई और कारण हो सकता है। गेहूं में हर तरफ देखेंगे तो गुल्ली डंडा, यह है गुल्ली डंडा, देख रहे होंगे, ये गुल्ली डंडा है। और इसके साथ में ये मकोई हैं, देख रहे होंगे। मकोई और गुल्ली डंडा, ये दोनों गेहूं के लिए खतरनाक घास होते हैं, पैदावार कम कर देते हैं और गेहूं को दबा भी देते हैं, इसलिए पैदावार कम होती है। इसके साथ में ही एक चीज़ और बता देना चाहता हूं, ये आप देख रहे होंगे परेली, देख रहे होंगे, धान की परेली, ये देख रहे होंगे। कंबाइन मशीन से धान की कटाई करवाया गया था। उसका परेली को ट्रैक्टर से जुतवा दिया गया। ट्रैक्टर से जुतवाने के बाद तब गेहूं की बुआई की गई।
अब इस तरह से इसमें परेली भी है, देख रहे होंगे, ये परेली मतलब धान का कटा हुआ डंठल, जो जड़ के यानी जड़ होता है, आधे से धान का जो पौधा होता है आधे से ऊपर काटते हैं या आधे से नीचे काटते हैं, और उसके साथ में बाकी जो बच जाता है जड़ें, उनको ट्रैक्टर से जुतवा दिया जाता है। इसके साथ में आपको दर्शा भी दिया है, ये गुल्ली डंडा, इनके जड़ें लाल होती हैं। गुल्ली डंडा की जड़ें लाल होती हैं, देखिए कागज देखिए, ये जड़ें लाल होती हैं और गेहूं के डंठल सफ़ेद होते हैं। और ये है मकोई, मकोई देखिए, दोनों देखिए, और इनका जमाव इतना अत्यधिक हो जाता है कि इनका निवारण करना बहुत मुश्किल सा महसूस होता है। खर्चे बढ़ जाते हैं, दवा डाली जाती है, और दवा क्यों डाली जाती है? अपनी फसल बचाने के लिए। इसके साथ में ये जो परेली होती हैं, ये खाद का काम करते हैं। जलाने के बजाय, जलाने से बहुत नुकसान होता है, अब बिना जलाए खेत में ही इसकी जुताई कर दी जाती है, तो ये खाद का काम करता है। ये हरी खाद बन जाता है, एक तरह से जैविक खाद बन जाता है। ये 10 नवंबर को गेहूं की बुआई की थी, आज 11 नवंबर 2025 है। अब इसमें दवा डालने की आवश्यकता होगी, क्योंकि मैं गेहूं बोने के ठीक उसी दिन मकोई की दवा का छिड़काव करवा दिया था। जो ऊपर जमे रहे होंगे वो तो जल गए, और जो इनका बीज रह गया था वो बाद में जम गया। मकोई का दवा सूखे खेत में डालने से फायदा होता है, इसलिए देर में पानी भरा जाता है। पहले मकोई का दवा डाल ली गई, उसके बाद खाद डाला गया, और खाद डालने के बाद तब पानी का सिंचाव किया जाता है, पानी का भराव किया जाता है। परेली न जलाने से हमें बहुत फायदा होता है। मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ, एक तो गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि परेली जो जलाएगा उस पर जुर्माना किया जाएगा, उन्होंने अच्छा किया। परेली जलाने के बजाय जुता दिया, जुताई करा दिया, उससे पैदावार बढ़ जाती है। मैं प्रति वर्ष 20 से 22 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदा करता हूँ। और भी देख सकते हैं,
उधर मेरा मकान है। अब इसमें कल दवा का छिड़काव कराऊंगा, उसके बाद खाद डालूंगा और खाद डालने के तीसरे चौथे दिन बाद इसमें पानी भर दूंगा।